नहीं, मैं जल्दी से छोटी बात करती हूँ क्योंकि इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। आज हम, मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा खान और मैं 9 मई के केस के लिए हाजिरी लगाने आए थे। हालांकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जज साहब तो छुट्टी पे थे, लेकिन जो हमारे जैसे अवाम है उनकी जिम्मेदारी लगता है नहीं है कि पेट्रोल बचाया जाए। हमने अपनी हाजिरी लगा दी है। अभी मैं बात कर रही थी, हम लॉयर से बात कर रहे थे। एक सलीम खान है जो जेल में है, जिनका जब ये वाक़या हुआ था हमें बड़ा दुख हुआ था कि उनकी 22-23 साल की जो बीवी थी वो हार्ट अटैक से फौत हो गई है। उनके 3 साल छोटा सा बच्चा भी है। और ये जो सलीम खान है, इनका जुर्म ये था कि इन्होंने एक रिट्वीट की थी। वो जो ट्वीट उन्होंने रिट्वीट की थी उसमें ये गालिबन लिखा हुआ था कि इमरान खान को कि जेल में इमरान खान क्यों है, वो आसिम मुनीर की वजह से। अब ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि इतना जुल्म किया जा रहा है। ये इस किस्म का जो क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप है, हम अगर कबूल करेंगे तो फिर हमारे साथ यही होना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है कि पेट्रोल का एक बम तो फेंका था, अब दूसरा भी फेंक दिया है। फिर हम बर्दाश्त करें, गुर्बत में जाएं, बोलने की जरूरत ना करें, एहतजाज ना करें। जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं है तो आप दुनिया में जंग की को बहाना बनाकर लोगों के ऊपर ये जान के जो जुल्म कर रहे हैं और फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ तो खड़े होने को तैयार नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो है हमारा भाई इमरान खान, जिसकी यही वो हम दूसरे अपनी को पूरी देकर। कोशिश भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमने बहनों ने पहले भी कह चुके हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये मार डालेंगे, जेलों में डाल देंगे। हम शहादत के लिए भी तैयार हैं और यकीन करें जब हम ईरान को देखते हैं और उनकी कौम की बहादुरी को देखते हैं तो हमें अपने आप पे शर्म आती है कि इमरान खान जैसे अजीम लीडर जो तकरीबन 1000 दिन तकरीबन हो जाएंगे एक महीने में, वो जेल में हैं, लेकिन किस तरह वो अपने असूल पे खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े हैं। इसलिए हमने जो देखा है, अब देखें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो देखा, हमें ये समझ आ गई है कि जो जजेस हैं ये असूल पे खड़े होने के लिए, ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको जो मराहत मिलती हैं ये उसके ज़्यादा इसके ऊपर इनके ज़्यादा फोकस है कि हमारे जो फ़ायदे हैं ये रहें, लेकिन इनको भी ये नहीं पता कि ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये भी नहीं इनको समझ आ रही कि इस दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह के आगे जब हाजिरी देनी पड़ेगी, इनके कितना सख्त एहतसाब होगा काजी का। हमें अब ये समझ आ रही कि इन्होंने जो केस लटकाने, ये कई साल तक इनके इरादे हैं कि इमरान खान को देश से ना निकाला जाए। एक ही अब तरीका है मज़ामत का, मज़ामत भी करनी है। हमें हमारा आइन इजाज़त देता है। अगर इन्होंने आइन ही बदल देना है जिसमें आप पुरअमन एहतजाज ही निकाल दें, वो ये भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कितना जुल्म ये कौम सहना चाहती है। अब अगर इमरान खान की पाकिस्तान को, हमें तो ज़रूरत होगी, हमारे भाई हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को इमरान खान की इसकी तो ज़रूरत है। अब आपको एहसास होगा कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, मुस्लिम उम्मा को भी इसकी ज़रूरत है। अब अगर हमने इमरान खान को बाहर निकालना है तो मैं फिर से कहूँगी ईरान से सीखें। अगर आज आप ईरान की तरह मुत्तहिद नहीं होंगे, कुर्बानी देने को तैयार नहीं होंगे, तो ये पाकिस्तान के हालात आगे बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। अब हमारी जो कॉल है जो हमने इसी हफ्ते दी थी जब हम अदालत से निकले थे मंगल के दिन, हमारी अब कॉल पीटीआई की तंजीम के ऊपर है
ہم نے کال، ہمارا کام نہیں ہے عوام کو کال دینا، ہمارا کام ہے پی ٹی آئی کو کال دینا. یہ عمران خان کی پارٹی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں سے کہ کم سے کم 50 سے 70 ہزار نوٹیفائڈ عہدے دار. پنڈی ڈویژن کے مجھے کوئی کہہ رہا تھا اگر آپ ویمنس ونگ کے عہدے دار، یوتھ ونگ کے لائر جو کیا مدر پارٹی کے، کہتے اگر صرف آپ یہی دیکھ لیں تو پنڈی ڈویژن کے شاید 15 سے 20 ہزار نوٹیفائڈ لوگ ہیں. اب ہماری جو اپیل ہے کہ سب سے پہلے جو غریب علاقے ہیں کم سے کم 10,000 لوگ منگل کے دن اڈیالہ آئیں اور پریشر بنائیں. اب ہمیں آپ لوگوں کو عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پریشر بنائیں، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں کہا کہ دیکھیں کہ بڑا ظلم ہوتا ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھی ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں ظلم برداشت کر سکے تو کئیوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں. جیسے یہ سلیم خان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کو وہ جنازہ نہیں اٹینڈ کرنے دیا، اس کو ریلیز نہیں کر رہے، اس کا چھوٹا سا 3 سال کا بچہ ہے. یہ دیکھیں کس قسم کا ظلم اس کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ پریشر نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کسی کو پوچھیں کہیں کہ کون کس عہدے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے اور اپنے عہدے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. لیکن اب وقت نہیں ہے کہ جو نوٹیفائڈ لوگ ہیں، جو تنظیم کے لوگ ہیں، یہ گھر بیٹھنے کا وقت. اب وقت آ گیا ہے مزاحمت کا، اب وقت آ گیا ہے احتجاج کا، اب وقت آ گیا ہے پریشر کا. آپ جب تک پریشر نہیں ڈالے گی پی ٹی آئی، عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا علاج ہوگا. اور ہمارا جو پرائرٹی ہے اس وقت عمران خان کی علاج ہے. ان کی ایک آنکھ متاثر ہوئی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سے کیوں چھپاتے ہیں؟ ہماری ملاقاتیں بند ہیں، ڈاکٹر کو دیکھنے نہیں دیتے، رپورٹیں دیتے نہیں ہیں. یہ کیوں جرات کر رہے ہیں یہ حکومت کہ یہ کر سکے؟ کیونکہ ہم ان کو پتہ ہے کہ یہ آگے سے کوئی سارا کچھ قبول کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے، کہہ رہے آنکھ خراب ہوئی، سب آرام سے بیٹھ گئے تھوڑا سا شور مچا کے. دوسری آنکھ خراب ہوئی، سب آرام سے بیٹھ گئے. نہیں ہمیں قبول ہے. اس لیے میں پھر سے کہوں گی، آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، پریشر بنائیں گے. آپ سب نے مل کے پریشر بنانا ہے. اور ساروں کی نہیں ذمہ داری اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے اب عمران خان کی تنظیم کو، عمران خان کی پارٹی کو منظم ہو کے باہر نکلنا ہے. سب سے پہلے آپ نکلیں. آپ عوام کو کال نہ دیں، خود نکلیں. جب آپ نکلیں گے آپ کے پیچھے عوام بھی آ جائے گی، لیکن خود آپ کو پہلے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. ہم تو سارے ووٹرز ہیں، یہاں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں، لوئرز بھی، ہم سارے ووٹر ہیں. ہماری اب سیریس اپیل کال ہے، کال دے دی ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے کال دے، ہم نے کال دے دی. آئیں، تنظیم کو دی ہے، ہماری فیملی نے تنظیم کو دیا ہے کہ اب آ کے نکلیں، پریشر بنائے تاکہ عمران خان کا علاج ہو اور تاکہ عمران خان کو اس پریشر کے تحت عدالتوں سے انصاف. میم آپ نے، اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے کہا کہ 20 سے 25 ہزار نوٹیفائڈ لوگ صرف پنڈی ڈویژن کے ہیں. 15 سے 20 ہزار. 15 سے 20 ہزار. لیکن چلے اگر ہم 15 سے 20 ہزار کی بات کر لیں تو جب بھی آپ لوگوں کی طرف سے کال دی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی کال دی جاتی ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی احتجاج کی کہا جاتا ہے، اڈیالہ کے باہر آپ لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر تو اب کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ کیا لوگ اب کرنٹ گورنمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ پیچھے کوئی نہیں ہٹتا. دیکھیں یہاں پہ بڑے پریشرز ہیں اس لوگوں پہ. آپ کو بتا تو دیا کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر پریشر ہے، ظلم ہے، نہیں لوگ برداشت کر سکتے، پھر عہدے سے ہٹ جائیں اور کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیں. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم کیا کہیں؟
हम तो उधर के बगैर हैं, हमें क्या पता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज 458 रुपए लीटर पेट्रोल है, 520 रुपए लीटर डीजल है। जब आपके साथ जुल्म होगा फिर बर्दाश्त करें। अच्छा मैडम, ये बताया भी आपने खुद ही कहा है कि प्रेशर है, जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद आप तीनों बहनें जो इस्लामाबाद पटियाला जेल में पहुंची हैं और आपको हमने अक्सर देखा कि तशद्दुद किया, लेकिन आपकी पंजाब में तकरीबन 12 करोड़ की आबादी और आपकी सैकड़ों MP है, लेकिन जब एहतजाज होता है सिर्फ 10 से 15 लोग निकलते, बाकी ना आपके को लॉयर निकलते, ना आपके वर्कर निकलते, ना आपकी लीडरशिप तो वैसे ही पंजाब में नहीं है। देखें, जो MNAs MPs हैं ये दूर दूर से आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं और हम वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन तंजीम में मैं बात करूँ तंजीम की, वो खाली वो तो नहीं है ना, तंजीम है काफ़ी बड़ी। तो अब अभी पता नहीं कितने हज़ारों में लोग नोटिफाइड हैं। तो लोगों ने ये हमें आके बताया कि ILF, यूथ विंग, ISF, वुमेन मदर पार्टी, विमेंस विंग, इस पर तो कहते हैं हज़ारों की तादाद में है सिर्फ एक एक डिवीजन में, लेकिन नजर तो नहीं हमने आती। तो अब हमने कॉल दे दिया ना कि आप आए, आप आए। अगर मैडम ये अगर बोझ नहीं उठा सकते किसी और को लीडर्स को आना पड़ेगा, लीडर्स आगे से लीड करेगा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि मीराज फारशी ने कल परसों भी एक बयान दिया कि हमारे 2 जहाज निकल गए हैं तेल में, तो फिर रात को इतना ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ा दी, इसमें क्या सोचेंगे कि आम जो ये वर्कर तो है आप उनसे जाके पूछें जिन्होंने पेट की किस्तें बनाई हो जाए तो फिर यही है। तो जब आप बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त करेंगे, गुर्बत का सामना करें। ये जब जुल्म का निज़ाम चलेगा तो जुल्म के निज़ाम का तो ये उसका हिस्सा है कि सभी एक इलेक्टेड लोग, कभी ये इमरान खान आपको याद है थोड़ा सा तेल बढ़ा था, इन्होंने जो टैक्स में क्या किस में कमी कर दी थी, 10 रुपये कमी की थी 2022 में। तो आपको वो भूल गया है। जो एक अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। ये इस वक्त दुनिया का तेल नहीं बढ़ा, 2022 की जो कीमत है उससे कम है इस वक्त, लेकिन आपके ऊपर 100 रुपए का जो तेल का पंप डाला है तो वो लोगों को क्या पता, हुकूमत जो बैठी हुई है वो आपके वोट से तो आई नहीं है, उन्होंने आपको जवाब क्यों देना है? आप बर्दाश्त तो आप करो। मैंने ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब से जब से ये आप मुतासर हुई है, मुलाकात की कोई इजाज़त नहीं है, क्या इस हवाले से कोई पेशरफ हुई है, कोई मुलाकात के बाद तो होने वाली है या किसी से भी या वो टेलीफोनिकली बात हुई हो हमें किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना हमारा कोई रास्ता, कहाँ से पता चलता, कोई हमें ये बता दे। 5-5.5 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। ये दुनिया में लीगल है, बाहर के दुनिया के बड़े बड़े लॉयर्स खड़े हो गए हैं कि हमें फोन आ रहे हैं लोगों के बाहर, जो पाकिस्तानी नहीं है फॉरेनर्स हैं, हमें फ़ोन करके अमेरिकन है, अंग्रेज़ हैं, वो हमें तो दोनों काम करने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं और हमारे से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि ये इतना जो जुल्म हो रहा है इतने बड़े लीडर के साथ, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है लीडर को बाहर निकालना। थैंक यू सो मच। जी मैडम, आ रही है, चेक कर। हम सारे बीत जाएंगे तब। हाँ जी, बिस्मिल्लाह भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान